बात करेंगे उपचुनाव नतीजों की। शनिवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए। इनमें जहां इंडिया गठबंधन के दलों ने 10 और बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की, एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। यूं तो ये कोई बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन इन नतीजों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा का बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। तो वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में कहा कि बंगाल को छोड़कर जहां चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे, नतीजे वही हैं जो पहले थे, लेकिन इंडिया गठबंधन चाहे तो नैतिक जीत का दावा कर सकता है। तो आइए अब ग्राफिक्स की मदद से एक बार ये जान लेते हैं कि किन राज्यों में किसे कितनी सीटें मिली हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया है। मंगलौर सीट पहले बहुजन समाज पार्टी के पास थी, वहीं बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने की वजह से ये सीट खाली हुई थी। तो वहीं हिमाचल में 3 में से 2 सीटें कांग्रेस को और 1 बीजेपी को मिली है। पंजाब में 1 सीट सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को मिली है। मध्य प्रदेश में 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां बीजेपी को जीत मिली। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी। वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। यहां चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। यहां 3 सीटों पर पहले बीजेपी के विधायक थे। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। ये सीट पहले जेडीयू के पास थी। भले ही उपचुनाव बहुत अहम ना हो, लेकिन इनका सांकेतिक महत्व जरूर है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनावों से पहले देश में कहीं भी कोई चुनाव या उपचुनाव होता था, यह धारणा बना दी जाती थी कि बीजेपी जीत जाएगी। लोकसभा चुनावों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी। विपक्ष एकजुट हुआ और मजबूत भी हुआ। अब उपचुनावों के नतीजों को विश्लेषक बीजेपी के लिए एक नई चेतावनी मान रहे हैं। अयोध्या के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट से बड़ी हार मिली है। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेसी विधायक को अपने साथ ले लिया था। मतदाताओं ने लोकसभा में अयोध्या सीट के बाद अब उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी की धर्म की राजनीति को नकार दिया है। बीजेपी की सफलता का दौर 2014 में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। विश्लेषक मान रहे हैं कि अब ये संदेश जा रहा है कि धर्म की राजनीति के दिन लद गए हैं। तो वहीं विपक्ष के लिए क्या संकेत हैं, ये जानते हैं। लोकसभा चुनाव और अब इन उपचुनावों से एक बात स्पष्ट है कि विपक्ष मजबूत होकर उभरा है। विश्लेषक ये मानते हैं कि अब ये और अहम हो गया है कि विपक्ष एकजुट रहे। इंडिया गठबंधन के दलों के लिए साथ रहना मजबूरी और जरूरी दोनों है, क्योंकि ये दलों के अस्तित्व का सवाल भी है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष सरकार की जवाबदेही भी तय करता है। लोकसभा चुनावों का एक संदेश ये भी था कि मतदाताओं ने विपक्ष को मजबूत किया ताकि सरकार सदन में जवाबदेह रहे। यूपी में अभी बीजेपी पर दबाव बना हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आगामी यूपी विधानसभा उपचुनाव विपक्ष के लिए मजबूत होने का एक और मौका हो सकते हैं।